गांव के एक छोटे से घर में अनीता नाम की एक लड़की रहती थी। अनीता का सपना था कि वह अपने दम पर कुछ बड़ा करे और अपने परिवार का सहारा बने। लेकिन गांव में ज्यादातर लोग मानते थे कि एक लड़की को ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए। अनीता के पिता एक किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। अनीता को पढ़ाई में बहुत रुचि थी, पर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटा पाना उसके परिवार के लिए बहुत मुश्किल था। जब अनीता ने अपनी 12वीं कक्षा पूरी की तो उसने शहर जाकर किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने का मन बनाया। उसने अपने माता पिता से यह बात कही, लेकिन वे तुरंत सहमत नहीं हुए। उनकी चिंता थी कि शहर में अकेली लड़की का पढ़ना और वहां रहना आसान नहीं होगा। परंतु अनीता का हौसला बुलंद था। उसने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर आत्मनिर्भर बनेगी और अपने परिवार की मदद करेगी। अनीता ने घर में ही सिलाई बुनाई सीखनी शुरू कर दी ताकि वह कुछ पैसे कमा सके। दिन में वह घर का काम करती, अपने माता पिता की मदद करती और रात में मेहनत से कपड़े सीने का काम करती। धीरे धीरे उसने अपनी सिलाई में इतना निपुणता हासिल कर ली कि गांव की महिलाएं अपने कपड़े अनीता से सिलवाने लगीं। इससे अनीता थोड़े बहुत पैसे कमाने लगी। कुछ महीनों बाद उसने शहर जाने का फैसला लिया। अपने माता पिता को विश्वास दिलाने के बाद अनीता ने शहर का रुख किया। वहां उसने कॉलेज में दाखिला लिया और साथ में एक छोटी सी नौकरी भी ढूंढ ली ताकि अपने खर्चे खुद उठा सके। दिन में पढ़ाई और रात में नौकरी, उसका हर दिन इसी संघर्ष में बीतने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कॉलेज में उसे स्कॉलरशिप मिल गई और नौकरी में भी उसे तरक्की मिली। अनीता ने अपने आत्मनिर्भरता के सपने को पूरा करने की ओर हर कदम मजबूती से बढ़ाया। उसके परिवार को भी उस पर गर्व होने लगा और लोग उसकी सराहना करने लगे। उसकी सफलता ने गांव की अन्य लड़कियों को भी प्रेरणा दी। कुछ साल बाद अनीता ने एक छोटी सी बुटीक खोल ली, जिसमें वह अपने डिजाइन किए हुए कपड़े बेचने लगी। उसके कपड़े इतने खास और सस्ते थे कि लोगों ने उसे हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। उसकी बुटीक चल निकली और अब वह खुद एक सफल व्यवसायी बन चुकी थी। अपने आत्मनिर्भरता के सफर में अनीता ने न केवल खुद को साबित किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि अगर मन में सच्ची लगन हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अनीता ने अपने गांव में कई लड़कियों के लिए एक सिलाई केंद्र भी खोला, जहां वह उन्हें सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण देती। इस केंद्र से गांव की कई लड़कियां आत्मनिर्भर बनने लगीं। अनीता की यह पहल उसके गांव में एक मिसाल बन गई। अनीता की कहानी ने यह सिखाया कि आत्मनिर्भरता का रास्ता कठिन हो सकता है, परंतु अगर मन में दृढ़ता हो तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अनीता की तरह आप भी आत्मनिर्भरता की राह पर पहला कदम उठाएं और अपने सपनों को साकार करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।